हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। पार्ट 4 आज इसका कंप्लीट करेंगे। अब तक के पार्ट आपको कैसे लगे? तीनों पार्ट आपने देखे होंगे, एक बार मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं ग्राफ के बारे में, है ना। तो ग्राफ थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे टाइम और डिस्टेंस को लेकर हम ग्राफ अपना बना सकते हैं और कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको ये जो शो किया है आपके सामने टाइप्स ऑफ ग्राफ ही है ना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक तो है आपका बार ग्राफ जो ये शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। सेकेंड टाइप का है पाई चार्ट, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। और थर्ड वन इज लाइन ग्राफ, दिस इज लाइन ग्राफ। यानी बार कितने टाइप से आप बना सकते हो? बार 3 टाइप से बना सकते हो। दैट वन इज पाई चार्ट, सेकेंड वन इज बार ग्राफ एंड थर्ड वन इज लाइन ग्राफ, है ना। तो इतने टाइप से हम अपने ग्राफ को बना सकते हैं। चलो अब हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर की शीट ली। सबको पता है, सबने देखी है ना ग्राफ पेपर की शीट, सबके स्कूल में वर्क होता है इससे। तो एक ग्राफ पेपर की शीट लेंगे, ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। 2 लाइन खींची अपने जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये और एक ये। कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4 पार्ट हमने अपने इसके ग्राफ पेपर के कर लिए। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOX। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा ध्यान रखना, सेंटर से इस तरफ आपका पॉजिटिव है, सेंटर से इस तरफ नेगेटिव, सेंटर से इधर ऊपर y प्लस है और नीचे y माइनस है। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और हमेशा जब भी हम इस स्क्वायर बॉक्स को, यानी इस जो शेप मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई है, इसको जब हम काउंट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर? इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर से नीचे तक वाली लाइन है YOY, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हाँ, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये लिखा हुआ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ XOX एंड YOY इज नोन एज द ओरिजिन O। यानी जहां से दोनों कट होके एक दूसरे से निकल रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन O। The two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. We show the positive value on the x-axis along OX. Similarly, positive value on the y-axis are shown along the OY. जैसे मैं कि मैंने आपको बताया कि OX जब आप यहां सेंटर से राइट साइड आओगे तो पॉजिटिव, सेंटर से लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव। इसी तरीके से आप ऊपर की तरफ अगर जाओगे, नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे सेंटर से तो पॉजिटिव, और साउथ की तरफ जब आप आओगे तो नेगेटिव। ठीक है, आइए देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या करना है, यहां से हम कुछ मार्क करेंगे, इस तरीके से पॉइंट मार्क करेंगे। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 0 यहाँ है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ आपको टाइम लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है डिस्टेंस। ठीक है, draw two perpendicular lines to represent the two axes and mark them as OX and OY। वो हमने अभी पहले कर लिया था। Decide the quantity to be shown along the x axis and that to be shown along y axis। ये हमें सारी quantities दी हुई हैं जो हमें x axis और y axis पर बनानी है। ठीक है, in this case we show the time along the x axis and the distance along the y axis। इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ मैंने बनाया हुआ है, in this case we show the time along the x axis and the distance along the y एक्सिस। यहाँ क्या लिया हमने, यहाँ इन्होंने ऐसे ले लिया कि टाइम नीचे ले लिया और डिस्टेंस यहाँ ले लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। आपको एक स्केल मेजर करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जितने डिस्टेंस पर आप डिस्टेंस को लोगे उतने ही डिस्टेंस पर आपको टाइम लेना पड़ेगा। जैसे आपने 0 से यहां तक क्या माना है, 1 किलोमीटर माना है। तो यहां से यहां तक देखो, टाइम अगर मीटर में है, मिनट में है तो मिनट मानोगे, आवर में है तो आप 1 आवर मानोगे। ठीक है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और नीचे के लिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है,
आगे चलते हैं। या अगर आपको ये सेंटीमीटर में दी हुई है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, और या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। Mark value for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen, यानी आपने जो स्केल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करते जाओगे। क्या मार्क करना है हमें? ये वाला टाइम ग्राफ, ये आपको डिस्टेंस आपके मार्क करने की 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। यहाँ पर इसी तरीके से हमने मेजर कर दिया 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 2 किलोमीटर 2 मिनट में, ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। 3 किलोमीटर 3 मिनट में, 4 किलोमीटर 4 मिनट में। जहां पर आपकी ये दोनों लाइन मिलती जाएंगी, जहां पर आपकी दोनों लाइन मिलती जाएंगी, ऐसे पॉइंट बनाते जाएंगे वहां पर, और लास्ट में जाकर क्या करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए जीरो से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो मैं नीचे आपको एक बार बता देती हूँ, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 0 हो गया, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करना है, ये 1 किलोमीटर और ये 1 मिनट, यहाँ पर पॉइंट बन गया। ये 2 किलोमीटर और ये 2 मिनट, तो यहाँ पॉइंट बन गया। फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सबसे होती हुई। इसका मतलब ये होता है कि जब लाइन स्ट्रेट ड्रॉ आ रही है, इसका मतलब है कि जितने टाइम में आपने चलना स्टार्ट किया था उतने टाइम तक आप चलते रहे, उसी स्पीड से आप चलते रहे, और आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कवर किया है ना तो कभी आपका टाइम इधर उधर हुआ, ना कभी आपका डिस्टेंस इधर उधर हुआ। एक ही स्पीड से उस टाइम में आप कंटिन्यूअसली चलते रहे। ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ द कार, मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट on the x-axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर on the y-axis, यानी डिस्टेंस आपका y-axis पर है और टाइम आपका किस पर है, x-axis पर है। ठीक है। Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of value for distance and time. इसी तरीके से देखो, यहाँ लास्ट तक आपने मेजर कर दिया कि क्या हमारा डिस्टेंस था और यहाँ क्या हमारा टाइम था, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल चल रहे थे, इसीलिए जो आपका लाइन ग्राफ बना है ये बिल्कुल स्ट्रेट बना है। In table shown that time 0 minute the distance moved is also 0. The point corresponding to the set of value on the graph will therefore be the origin itself. After 1 minute the car has moved distance 1 kilometer. To mark this set of value, look for the point that represents 1 minute on the x-axis. यानी जैसे ही जब आपने जीरो से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 था और यहाँ पर टाइम भी 0 था। जब आपने डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर किया तो आपने टाइम भी कितना लिया, 1 मिनट लिया। जब आपने डिस्टेंस 2 किलोमीटर कवर किया तो टाइम आपने कितना लिया, 2 मिनट लिया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाई थी। The point where these two lines intersect represent this set of value on the graph. यानी जहां पर दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है, जहां पर दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने सेट ऑफ ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू। अगर आपकी सेट की वैल्यू डिफरेंट है तो वो भी हम यहाँ पर मेजर करेंगे। अभी सिमिलर थी इसीलिए हमने सिमिलर मेजर कर दिया, अगर अलग अलग होंगी तो अलग अलग भी मेजर करेंगे और तब देखेंगे कि हमारा लाइन ग्राफ कैसा आता है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर आपका लाइन ग्राफ बिल्कुल सीधा आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल सीधा आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो कांस्टेंट स्पीड में, अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो स्टार्टिंग टू एंड वो 60 की स्पीड से ही चलता रहा, ना तो उसने कभी स्पीड कम की
ना कभी स्पीड ज्यादा की। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप, यानी जब भी आपकी कभी स्पीड चेंज होगी, है ना, अगर हुई है तो वो आपका ग्राफ बता देगा कि कहां पर स्पीड कम हुई थी, कहां पर स्पीड ज्यादा हुई थी। जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, यानी जो आपका स्केल होता है उसे चूज करना इतना इजी नहीं होता जितना यहाँ स्केल में दिया हुआ। हमने आपको सिखाना था, इसीलिए हमने इजी स्केल दिया था। अब क्वेश्चन में आपको क्या स्केल मिल सकता है, ये तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ही जानेगा। क्या करना है, जो भी आपको दिया हो, जैसे भी आपको दिया हो, उसको आपको लाइन ग्राफ पर मेजर करना है। ठीक है, वी मे हैव टू चूज टू डिफरेंट स्केल्स टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड क्वांटिटीज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्वांटिटी भी आप ले सकते हो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपका क्वेश्चन बोलता है वैसे आप अपनी स्केल्स को ले सकते हो। However, the graph may cover only a smaller part of the graph paper. Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph. अगर आपका ग्राफ पेपर छोटा है, उसमें जगह कम है, या आपके पास जो आपको क्वांटिटीज दी हुई है वो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग माइंड में सेट करके ना कोई सुइटेबल स्केल आप ले सकते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 10 किलोमीटर भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 5 किलोमीटर भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता, तो ग्राफ उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी, the intermediate value of each quantity, so that with the scale chosen it is convenient to mark the value on the graph and to utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn। यानी हमको ऐसी ही वैल्यूज लेनी है जो हमें उस चार्ट पेपर पर दिखाने में इजी हो जाए। ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी कि हमारे चार्ट पेपर पर वो वैल्यूज ना डिफाइन हो पाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे बात को कि कैसे हमें अपना ग्राफ पेपर यूज करना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें उसी हिसाब से डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 और 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। अगर हमारा जो किलोमीटर है वो 1000 में जा रहा है, स्पीड हमारी अगर 1000 में जा रही है तो 100 और 50 भी ले सकते हैं। टाइम अगर हमारा बहुत किलोमीटर उसमें आवर्स में जा रहा है तो हम उसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 आवर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 आवर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 आवर्स, ये भी ले सकते हैं। क्लियर है ना बात, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए, आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इसी के साथ कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी से गुजारिश है, सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस लोगों को आप देख रहे हैं, इस पर आप लोग सभी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया। कमेंट जो भी आप करना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कमेंट सर आंखों पर होंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 5, 6, 7 और 8 की मैथ्स एनसीईआरटी है ना, वो भी देख सकते हैं। पूरे की पूरी बुक मैंने आपको पढ़ाई है, पूरी की पूरी बुक मैंने आपको समझाई है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, और इससे पहले हम क्लास 7 कर रहे हैं ना साइंस, इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 की पूरी साइंस जो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्या एनसीईआरटी बेस्ड है, वो भी मैंने आपको पूरी कराई हुई है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। और एक नया सेशन चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले ही शायद फिनिश हुआ है, हेल्पफुल फॉर ऑल, है ना। ये ऐसी क्लासेस है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी देखेंगे, किसी भी एज के हैं, किसी भी क्लास के, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आप यकीन मानो 50% मैथ्स आप मेरी इन क्लासेस को देखकर सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सभी देखेंगे, सभी बताएंगे। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।